खूंखार छिपकली के सामने एक आदमी अपने हाथ में ग्रेनेड लेकर सोच रहा था कि वह उसे खाकर मर जाएगी, लेकिन चालाक छिपकली खाने के बजाय उसे इतना तेज मारा कि वह सीधे पहाड़ी से टकराकर ब्लास्ट हो गया। इससे पहले कि खूंखार छिपकली इंसानों को और नुकसान पहुंचाती, कांग दादा तुरंत सामने आया और उससे फाइट करने लगा। हालांकि शुरू में तो दादा को छिपकली ने बहुत बुरी तरह से जकड़ लिया था, पर बाद में दादा ने गुस्से से उसका दोनों फफेला पकड़ा और जोर से पहाड़ी पर लड़ा दिया। दादा को लगा छिपकली अब खत्म हो जाएगी, लेकिन उसने फिर से हमला स्टार्ट कर दिया, जिससे आग बबूला होकर दादा ने एक लंबू बम्बू उखाड़ा और उसे इतना जोर से मारा कि उसकी पूरी हेकड़ी बाहर निकल गई। लेकिन फिर भी वह हार नहीं मानी और पुनः वापस आकर दादा को इतना जोर से फेंका कि वह बेचारा एक टूटे हुए जहाज के जंजीर में बुरी तरह से फंस गया। अब छिपकली दादा को आसानी से मार सकती थी, लेकिन इंसानों ने उसका काम बिगाड़ा और लगातार फायरिंग करके उसे अपनी ओर खींच लिया। इसी को ध्यान में रखते हुए एक लड़की ने सिग्नल गन चलाया और छिपकली के माथे को उड़ाने की कोशिश की, लेकिन अफसोस कि उनकी सारी योजना असफल रही। तभी दहाड़ते हुए कांग को जैसे ही एहसास हुआ कि उसका चेन किसी पंखे से जुड़ा हुआ है, उसने उसे इतना जोर से खींचा कि पंखा घुन 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 नाचते हुए सीधे छिपकली को जा लगा और वह एकदम घायल हो गई, जिसे पूरी तरह से मारने के चक्कर में दादा ने जैसे ही उसे फेंका, पहाड़ पर मौजूद लड़की पानी में जा गिरी। दादा को अफसोस हुआ, पर वह छिपकली के पुनः अटैक करने की वजह से लड़की को बचाने में असमर्थ रहा। लेकिन इस दौरान उसने छिपकली को इतनी बुरी तरह से मारा कि वह दोबारा उठने का नाम नहीं लेगी। यह मानकर कांग आराम से लड़की को पानी से बाहर निकाला और सोचा अब सब ठीक है, लेकिन तभी छिपकली ने फिर से हमला स्टार्ट कर दिया और लड़की को खाने के चक्कर में दादा के हाथ को भी दबोच लिया, जिससे गुस्सा होकर दादा ने छिपकली के जीभ को इतना जोर से खींचा कि उसकी पूरी जीभ भी उखड़ गई और छिपकली भी मर गई। इस प्रकार कांग दादा ने अपनी बहादुरी से छिपकली को मारकर एक लड़की को मरने से बचा लिया, इसलिए कांग दादा से कोई पंगा नहीं।